हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ये ज़रूर बताइए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। हमने अक्षर और शब्दों के बारे में पढ़ा था ना। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं। उन शब्दों का कुछ अर्थ होगा तो वो सार्थक और कोई अर्थ नहीं होगा तो वो निरर्थक शब्द, है ना। अब शब्दों को जोड़ के भी तो कुछ बनता होगा ना, है ना। जब हम 5-4 शब्द जोड़ते हैं तो उसे जोड़ के भी तो कुछ ना कुछ बनता होगा। यस मैम। क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। जब हम 5-6 या 2-3 शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? वाक्य। बस शब्दों के उसमें क्या था कि ऐसा जरूरी नहीं था कि कोई निश्चित अर्थ हो, लेकिन वाक्य बनने के लिए शब्दों का इस तरह से इस क्रम में होना अनिवार्य है कि उसका कोई निश्चित अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो। मान लो तुम्हारे पास शब्द है राम, लड़का, एक और है, ये 4 शब्द हैं। अब तुम इसको कैसे करने लगो? लड़का, एक है, राम। क्या ये कोई वाक्य बना? नो मैम। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अब तुम इसे कैसे लिखो? राम, एक लड़का है। तो कोई वाक्य बन गया ना? यस मैम। क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित, कोई सार्थक अर्थ है। अब जैसे हमने ये वाक्य लिखा, राम एक लड़का है, किसके बारे में बात हुई है? राम। क्या बात हुई है? एक लड़का है। इसी के आधार पर वाक्य के क्या होते हैं? इसी के आधार पर वाक्य के भेद कौन से? जब हम वाक्य को तोड़ते हैं तो 2 उसमें तोड़ सकते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ये वाक्य के पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य वो जिसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे किसके बारे में बात की? तो इस वाक्य में उद्देश्य कौन हुआ? राम। विधेय मतलब जिस उद्देश्य की आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसके बारे में आपने क्या बात कही, क्या बात करी। तो राम के बारे में हमने यहाँ पर क्या बात कही थी? राम एक लड़का है। तो एक लड़का है जो ये बात हमने कही, ये क्या है इस वाक्य में? विधेय। क्या है? विधेय। समझ में आया उद्देश्य और विधेय? यस मैम। अब हम बात करेंगे वाक्य के प्रकार की। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य अगर हम बात करें वाक्य के प्रकार की, तो 2 बातों के ऊपर हमारा निर्भर करता है कि वाक्य कितने प्रकार के होंगे। वाक्य के जब हम भेद या प्रकार करते हैं तो एक होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है रचना के आधार पर। साफ समझ में आ रहा है उस वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा। जब इस आधार पर हम बताते हैं वाक्य के भेद, तो उन्हें कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और रचना के आधार पर मतलब हमारा जो वाक्य है वो किस तरह की रचना का है, तो उसका हम क्या कहेंगे कि वाक्य के भेद किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो हम वाक्य का भेद कहते हैं, उसमें सबसे पहले आता है विधानवाचक। कौन सा वाक्य है सबसे पहले? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम कोई भी जानकारी दूसरे के साथ साझा करते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें एक जानकारी दी थी, राम एक लड़का है, और कुछ तो बताया नहीं है, बस एक सादी सी जानकारी दे दी, तो वो किसके अंदर आएगा? विधानवाचक वाक्य के। उसके बाद होता है निषेधवाचक।
किसी भी वाक्य में अगर तुम ना, नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग देखोगे तो वो किस में जाएगा? निषेधवाचक वाक्य में। जैसे मैं अगर तुम मुझे पूछ रहे हो मैडम पानी पीने जाए, मैंने बोल दिया नहीं, पानी पीने नहीं जाना, तो बोल दिया ना, उसको रोक दिया, तो वो किस में आएगा? निषेधवाचक वाक्य में। उसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कोई नया बच्चा क्लास में आया, उसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछा ना, तो वो कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से होते हैं? जब तुम कोई विस्मय, कोई अचानक से घटी हुई घटना की बात कर रहे हो या किसी गहरी अनुभूति की बात कर रहे हो जो तुम्हारे दिल तक सीधे संबंध रखती है। जैसे तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है, पेड़ों का या पहाड़ों का, एकदम खुशी से उछल के बोलते हो ना, दिल से वो खुशी आती है ना, हाँ कितना सुंदर दृश्य है, बोलते हो। या फिर तुम्हें उम्मीद नहीं है कि तुम आज क्रिकेट का मैच जीत जाओगे और बाय चांस तुम जीत गए, तो कूद के खुशी के मारे उछल कूद के बोलते हो, क्या बोलते हो? हुर्रे, हम मैच जीत गए, बोलते हो ना। तो वो जो अचानक तुम्हारे मन में जो भाव आया, अचानक जो गहरी अनुभूति हुई, चाहे उसने तुम्हें खुशी दी या फिर गम दिया, वो किसमें आएगा? विस्मयादिबोधक वाक्यों में आएगा। इसके बाद है तुम्हारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य जो होंगे वो कैसे होंगे? इसमें कोई ना कोई आज्ञा तुम्हें दी जाएगी। कैसे होंगे? कोई ना कोई आज्ञा तुम्हें दी जाएगी। जैसे मैं कहूँ, तुमने मुझसे पूछा मैडम मैं आई कमिंग, या मैं क्लास में आ जाऊँ, मैंने कहा आ जाओ, मैंने क्या आज्ञा दी तुम्हें? आ जाओ। तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया तो तुमने उसे कहा बैठो, तुमने उसे बैठने की आज्ञा दी ना? यस मैम। तो वो किसमें आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य में। किसमें आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद छठा है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है? इच्छावाचक। इच्छावाचक, इच्छा साफ पता चल रहा है कि कोई ना कोई इच्छा इसमें बात हो रही है ना, कोई ना कोई इच्छा मांगी जा रही है, कोई आकांक्षा, या फिर तुम किसी चीज को चाहते हो वो पूरी करने की बात, कोई आशीर्वाद दे रहा है, जैसे तुम बड़ों को नमस्ते करते हो और वो तुम्हें बोलते हैं जीते रहो, तो वो उनकी इच्छा है ना, वो उनकी आशीर्वाद है और उनकी साथ ही साथ वो एक इच्छा भी है कि तुम हमेशा जीते रहो। तो इच्छावाचक में क्या होगा? जैसे तुम कहते हो काश आज मैडम ना आए जिस दिन टेस्ट होता है, कहते हो। या फिर मान लो तुम्हें किसी मैडम से पढ़ना है, बस काश वो वाली मैडम आ जाए हमें तो पढ़ाने, है ना। तो वो जो इच्छाएं तुम दिखाते हो वो किसमें आता है? इच्छावाचक वाक्य में। काश मम्मी मुझे नई ड्रेस दिला दे, है ना, बहुत सारी इच्छाएं हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? तुम कोई ना कोई संकेत दे रहे हो। कैसा संकेत? जैसे मान लो तुम किसी के बारे में बता रहे हो, या फिर तुमसे कोई पूछ रहा है कि कोई सहारनपुर में उसकी दुकान कहाँ है, तो तुम बताते हो उसके पास, तो तुमने उसको कोई ना कोई संकेत दिया, तो वो किसमें आएगा? संकेतवाचक वाक्य में। उसके बाद आता है तुम्हारा संदेहवाचक। अगर तुम्हें कोई संदेह है कि वो काम होगा या नहीं होगा, जैसे बादल होते हैं तो तुम संदेह बताते हो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। कैसे करते हो इसकी शुरुआत? शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज धूप नहीं निकलेगी, तो वो पक्का है या नहीं है ये तो नहीं पता ना, संदेह है, संदिग्ध है कि वो काम होगा या नहीं होगा। तो ये तो थे तुम्हारे अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। जब हम रचना के आधार पर बात करते हैं तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य जिसमें साधारण जानकारी आपको 2-4 शब्दों में बताई जाए। उसके बाद होता है तुम्हारा, जैसे सरल वाक्य मैंने बता दिया,
जाते हैं। आसान सा है, कोई लाग लपेट नहीं है, छोटा सा वाक्य है, साधारण सा वाक्य है, राम एक लड़का है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत एक ही विधेय होता है, एक ही काम हो रहा होता है, एक ही काम की जानकारी दी जाती है। दूसरा है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जोड़। तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य होंगे उस वाक्य को क्या कहोगे? संयुक्त वाक्य। भाई एक से अधिक में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मान लो गीता गई और सीता आई, कितने वाक्य हैं इसमें? दो। और कौन सा सीता है ना? और किसी एक शब्द से जुड़े हुए हैं, दो वाक्य हैं एक शब्द से जुड़े हुए हैं। मैंने संयुक्त का मतलब तुम्हें जोड़ना ही बताया था ना। जब दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ जुड़े हुए लिखे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। उसके बाद अंतिम जो तुम्हारा है वो है मिश्रित वाक्य। कौन सा है? मिश्रित वाक्य। देखो जुड़ा हुआ तो इसमें भी होंगे, जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जुड़े हुए वाक्य नहीं होंगे। यहाँ तो तुम्हें साफ पता चल रहा है गीता गई सीता आई। इसमें क्या होगा? वाक्य तो जुड़े हुए हैं लेकिन एक वाक्य दूसरे के ऊपर आधारित है। यहाँ पे क्या था? जरूरी थोड़ी था कि गीता नहीं जाएगी तो सीता नहीं आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक दूसरे के ऊपर कोई आधारित नहीं थे, बस दो वाक्य आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन मान लो एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आधारित होता या एक काम के ऊपर दूसरा काम आधारित होता तो जो वो वाक्य होता वो कैसा होता? मिश्रित वाक्य। कैसा होता? मिश्रित वाक्य। जैसे मैंने मेहनत तो बहुत की है और मुझे भरोसा भी है कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना? या फिर ये भी कह सकते हो कि वो मेहनत तो करता है पर उसको फल उस अनुसार नहीं मिलता, है ना? या जैसे वो मेहनत करता है इसलिए सफल हो जाता